नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप कोई एयर फाइबर खरीदने जा रहे हो तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? जियो एयर फाइबर या फिर एयरटेल एयर फाइबर। दोनों में से एक को आप चूज करोगे क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केट में यही पसंद किए जाते हैं। या तो आप जियो लोगे या फिर एयरटेल एयर फाइबर लोगे। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें बीएसएनएल एयर फाइबर की, ये काफी टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन अभी क्या है, इसमें ज्यादा सुविधाएं नहीं दी जाती थी पहले। लेकिन अभी ये जो प्लान है, इसमें प्लान चेंजेस किए गए हैं। जियो और एयरटेल की तरह सस्ते प्लान, और यहाँ पर देखा जाए जैसे 499 वाला प्लान, 599 वाला प्लान, 100 MBPS का, 30 MBPS का, 100 MBPS का, 300 MBPS का, ऐसे प्लान यहाँ पर लाए जा रहे हैं बीएसएनएल एयर फाइबर में। तो कैसा क्या इंस्टॉलेशन होने वाला है बीएसएनएल एयर फाइबर का, क्या इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगी, कितना चार्जेस लगेगा, प्लान कौन कौन से नए निकल कर आ रहे हैं, कौन से प्लान में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्या जियो की तरह ये भी सस्ता प्लान प्रोवाइड कर रहा है, डेटा स्पीड कितनी मिलेगी आपको, क्या क्या और ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इंस्टॉलेशन प्रोसेस में क्या रहेगा, कैसे आप बुक कर सकते हो, सारी जानकारी विद डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपको चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। मेरा नाम है सौरभ विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, जियो और एयरटेल एयर फाइबर काफी ज्यादा चल रहे हैं मार्केट में, लेकिन अभी बीएसएनएल एयर फाइबर की बारी है। बीएसएनएल भी अपना सिक्का जमाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो इस हिसाब से सबसे पहले देख रहे हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले देखिए, बीएसएनएल एयर फाइबर में एक फिक्स वायरलेस एक्सेस यानी कि FWA तकनीक होता है, जो आपके घर पर आउटडोर यूनिट की तरह काम करता है और घर पर छत के ऊपर लगाया जाता है, जिसे आप आउटडोर यूनिट एंटीना बोल सकते हैं या फिर रिसीवर भी बोल सकते हैं। अभी बुकिंग की अगर बात करूं तो बीएसएनएल की एक आधिकारिक वेबसाइट है selfcarebsnl.com.in, या फिर नजदीकी जो कस्टमर सर्विस सेंटर है वहां पर भी जाकर आप आवेदन करके इसे बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों जो बुकिंग है वो बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी जो टीम की बात करूं तो वो आपके घर पर आएगा। आप जब बुक कर दोगे उसके बाद एक टीम आएगी आपके घर पर, जहां पर भी आप रहते हो, जो से भी एड्रेस पर आप रहते हो, तो वो वहां पर आकर पहले तो टावर से आपका घर कितनी दूर है ये चेक करेंगे। उसके बाद आपके घर पर जो आसपास बीएसएनएल का नेटवर्क है वो अच्छा पावरफुल आ भी रहा है या फिर नहीं, मतलब अच्छा आपको मिल रहा है नेटवर्क या नहीं, ये चेक करेंगे। ठीक है, फिर जैसे कि जो बीटीएस टावर है और आपके घर की जो बीच में जैसे ज्यादा कोई बिल्डिंग वगैरह या फिर ज्यादा कोई पेड़ वगैरह ऐसी कोई चीजें तो नहीं आ रही, ये सब चीजें चेक करेंगे। उसके बाद वो पास कर देंगे। फिर अगर ये सब क्लियर होगा तो वो पास कर देंगे। हार्डवेयर की बात करूं तो इसमें एक आउटडोर यूनिट आता है जिसको ओडीयू बोलते हैं। उसके बाद एक इंडोर यूनिट आता है जिसको आईडीयू बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम अपनी आम भाषा में राउटर भी बोलते हैं। अब ये इंडोर यूनिट घर के अंदर लगाया जाता है, आउटडोर यूनिट आपकी छत पर लगाया जाता है। ठीक है, अगर खर्चे की बात करूं यहाँ पर खर्चा कितना आएगा तो देखिए 2026 का इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना है, 500 रुपए से लेकर 2500 यानी कि 2500 रुपए के बीच में इसका इंस्टॉलेशन चार्जेस है। अब वो अपने अपने एरिया के हिसाब से जो भी वेंडर आपसे ले ले 500 से लेके 2500 के बीच में लेगा। ठीक है, जैसे कि किसी कोई स्थान पे वेंडर जल्दी काम करके दे देते हैं। ठीक है, काम उनके पास बहुत होता है तो 500 रुपए 1000 रुपए के समथिंग लेगा। लेकिन अगर काम बहुत कम है तो या फिर आपका घर दूर है तो वो 2500 2000-2500 तक चार्ज कर सकता है। वो अपने अपने एरिया पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कई बार ऐसा भी होता है, अगर आप सालाना पैकेज लेते हो एयर फाइबर का, बीएसएनएल एयर फाइबर का सालाना एक साथ आप करवा लेते हो, इंस्टॉलेशन के टाइम पे सालाना बिल करवा लेते हो, तो उससे आपको मतलब जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो फ्री भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है, अभी देखिए लेटेस्ट 2026 के फिलहाल क्या प्लान लॉन्च किए हैं बीएसएनएल एयर फाइबर ने, वो देख लेते हैं। बीएसएनएल ने जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए बहुत ही एफयूपी के जो फेयर यूज पॉलिसी के जो प्लान है वो बहुत ही बढ़िया प्लान लॉन्च किए हैं। जैसे कि एक यहाँ पर प्लान का नाम भी दिया गया है। सबसे पहला है एयर फाइबर बेसिक, जो कि 499 रुपए का आपको पड़ेगा, विथ जीएसटी अलग से है। 30 MBPS वाला प्लान है। यहाँ पर आपको डेटा लिमिट मिलती है 3300 GB यानी कि 3.3 TB टेराबाइट। मतलब आम एयर फाइबर यानी कि जियो एयर फाइबर या फिर एयरटेल एयर फाइबर की बात करें तो इनमें 1000 GB डेटा लिमिट मिलती है। भले वो प्लान 599 का हो, 899 का हो या फिर वो 1 Gbps का प्लान हो,
लेकिन आपको वहां पर 1000 जीबी ही मिलती है, जो कि देखा जाए तो बहुत कम है। और इसी का मुकाबला करने के लिए बीएसएनएल एयर फाइबर ने 499 वाले प्लस 499 वाले प्लान में 3300 जीबी एयर फाइबर में दे दिया। मतलब ये तो अनलिमिटेड हो गया, कोई खत्म ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है, और इसमें कॉलिंग वगैरह अनलिमिटेड होगी, ठीक है। अभी दूसरे प्लान की बात करते हैं, एयर फाइबर बेसिक प्लस है, जिसका नाम 699 रुपए यानी कि 200 रुपए बढ़ाकर 499 से 699 वाला प्लान है ये। इसमें स्पीड मिलती है आपको 40 एमबीबीएस से लेकर 100 एमबीबीएस तक की स्पीड मिलेगी आपको, ठीक है। इस प्लान में डेटा लिमिट आता है 3300 जीबी, इसमें भी मिलेगा आपको, ठीक है। और यहां पर थोड़ा सा अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ ओटीटी सब्सक्रिप्शन जो कि चुनिंदा है बेसिक से आपको मिल जाते हैं यहां पर, ठीक है। उसके बाद एयर फाइबर वैल्यूएबल प्लान की बात करें जो कि 899 का है, ये प्लान आपको जियो में भी मिलेगा और एयरटेल में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये वैल्यूएबल प्लान है। इसमें क्या क्या मिलता है, इसमें 100 एमबीबीएस की टॉप अप स्पीड मिलेगी आपको। उसके बाद 3300 जीबी से लेकर 4000 जीबी तक का आपको डेटा लिमिट मिलेगा, यानी कि 3300 तो मिलेगा ही सही, लेकिन 4000 जीबी तक का मिल सकता है इसमें, ठीक है। फिर ओटीटी वगैरह की अगर बात करें तो यहाँ पर ओटीटी प्रीमियम में आ जाते हैं और टीवी चैनल्स वगैरह की भी सुविधा देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है। पहले टीवी चैनल ओटीटी वगैरह जो बीएसएनएल है वो नहीं दिया करता था, लेकिन अब देने लग गया है। उसके बाद एक टॉप अप प्लान है जिसको नाम दिया है एयर फाइबर प्रीमियम, जो कि 1199 का पड़ता है। ये प्लान आपको जियो में भी देखने को मिलेगा। इसमें 150 एमबीबीएस की स्पीड मिलती है, जियो में आपको इसी प्लान में 300 एमबीबीएस की स्पीड मिलती है। तो ये 150 एमबीबीएस की स्पीड वाला प्लान है। यहां पर आपको 4000 जीबी प्लस डेटा लिमिट मिलती है, मतलब अनलिमिटेड मिलती है देखा जाए तो। और जितने भी ओटीटी जियो वाला दे रहा है वो ओटीटी आपको यहां पर मिलेंगे, प्रीमियम वगैरह सब कुछ, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि एफयूपी जो फेयर यूज पॉलिसी के तहत जो भी आपको इंटरनेट मिल रहा है, जैसे कि आपको 3300 जीबी इंटरनेट मिल रहा है, वो डेटा लिमिट अगर एक महीने में आप खत्म कर देते हो, हाई कंज्यूम करते हो आप डेटा और खत्म हो जाती है इनकेस, तो आपको फायदा ये मिलेगा कि यहां पर स्पीड बिल्कुल जीरो नहीं होती है। जियो में क्या होता है 64 केबीपीएस की स्पीड हो जाती है डेटा लिमिट खत्म होने के बाद, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर आपको 3300 जीबी अगर खत्म भी कर देते हो, वैसे तो खत्म नहीं होता है लेकिन खत्म भी कर देते हो, तो ऐसी स्थिति में आपको 4 एमबी से लेकर 6 एमबी पर सेकंड का डेटा चलता ही रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है बीएसएनएल में। बीएसएनएल और जियो की बात करूं तो यहां पर अगर एयर फाइबर आपको चुनना है, थोड़ा सा कंपेयर करके देखें, तो जियो और एयरटेल आपको 1 टेराबाइट यानी कि 1 जीबी इंटरनेट देता है, 1000 जीबी इंटरनेट देता है एक महीने का, ठीक है। और ये अगर खत्म हो गया तो बाद में बहुत ही कम 64 केबीपीएस 1 एमबी से काफी कम 10 गुना कम स्पीड रह जाती है देखा जाए। लेकिन बीएसएनएल आपको 3300 जीबी डेटा देता है और 3300 जीबी भी अगर खत्म कर देते हो तो 5 से 6 एमबी पर सेकंड की स्पीड आपकी कम नहीं होती है। तो एक पॉइंट में तो यहां पर बीएसएनएल जीत जाता है। उसके बाद ग्रामीण पहुंच बहुत तगड़ी है बीएसएनएल की, जैसे कि बीएसएनएल जो नेटवर्क है ऐसे इलाकों में भी उपलब्ध है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है जहां दूर दराज के इलाके जहां पर जियो और एयरटेल का नेटवर्क पहुंच नहीं पाता, वहां पर बीएसएनएल उपलब्ध है। बीएसएनएल का जो एयर फाइबर है वो फाइबर जितनी अच्छी कैपेबिलिटी और स्टेबिलिटी का इंटरनेट प्रोवाइड करता है आपको, तो गांव में भी आपको ज्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि बीएसएनएल का नेटवर्क आसानी से मिल जाएगा। तो एक ये लेने के लिए बीएसएनएल एयर फाइबर लेने के लिए एक मेन कारण हो गया। उसके बाद एक लेटेंसी पिंग की बात करें, गेमिंग के लिए एयरटेल सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन जो लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद ऑफिस वगैरह का काम करते हैं, उसके लिए बीएसएनएल में काफी स्टेबिलिटी मिलती है आपको, ठीक है। गेमिंग के लिए तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो ऑफिस वगैरह है उसका काम काफी अच्छे से हो जाता है। तो देखा जाए तो बीएसएनएल भी कहीं ना कहीं अपने नेटवर्क का सुधार कर रहा है। और एक सबसे जरूरी चीज है सरकारी भरोसा। देखा जाए तो सरकारी कंपनी होने के नाते सरकारी कंपनी का भरोसा ही अलग होता है। तो दोस्तों ये बीएसएनएल एयर फाइबर का पूरा इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह या फिर बुकिंग कैसे करें, इंस्टॉलेशन कैसे होगा आपका, उसके बाद कौन कौन से प्लान आ रहे हैं 2026 के हिसाब से, पूरी जानकारी विथ डिटेल तरीके से इस वीडियो में आपको मैंने दे दी है। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।